और अपने कंधों का सही इस्तेमाल और सही इलाके में गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज सुमित, शिरीष और सुमित को पारी को संवारना है। बैकफुट जाके बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कवर की तरफ के लिए गेंद तेजी के साथ ट्रैवल, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे और शिरीष एक जबरदस्त खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अनुभव की कोई कमी नहीं है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी। इस ओवर की कहानी देखें तो अजीत ने जान डाली है। पहले 4 गेंदों में 2 बिंदी गेंदें, उसके बाद में विकेट, और ये थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए आगे किया था, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। दैट शॉट बे टेकन, सीरीज बैक टू द पेविलियन। अजीत के लिए दूसरी सफलता, बड़ा झटका लगता हुआ। थँक्यू डीजे. बाळू आंबरे, प्लीज आपण लवकर लवकर समर्जन कक्षामध्ये यायचे. पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन और अच्छा लाइन को वेयर करे, खास करके पहली 3-4 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर, उसके बाद में गेंद को स्टंप के अंदर रखा था। लो फुल टॉस गेंद थी, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहता था, लेकिन माइंडसेट से तैयार नहीं थे। माइंडसेट होना बहुत जरूरी। 3-4 गेंदों पर आप बड़े शॉट नहीं खेल पाते, रन नहीं बनते, तो एक बार फिर वो दबाव बनता है। उस दबाव का शिकार शीर्ष बने हैं। बढ़िया गेंदबाजी, रफ्तार है, टिप्पा खाने के बाद उछाल भी मिल रहा है। गेंद जो कि टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ परेशान कर रही है। दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद और ये थ्रो, वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत थ्रो है। इस ओवर में विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। शुरुआत अजीत की तरफ से इस ओवर में 2 विकेट तो बिल्कुल लिए थे गेंदबाज ने, और उसके बाद में आखिरी गेंद पर रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जाते हुए नितिन, जिन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आउट फॉर डक। शिरीष ने बनाए 2 रन और नीलेश जो कि बैक टू द पेविलियन जाते हुए आउट फॉर डक। इसका मतलब इस ओवर में 3 झटके मध्यवाड़ी को लगे हैं और कमाल की गेंदबाजी। कहते हैं ना, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती। उसी तरह से अजीत के बिना उनकी टीम की अच्छी शुरुआत नहीं होती। शेखर बहुत खुश है, अपने हमारे सामने से गुजर रहे हैं। स्कोर 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर मध्यवाड़ी के लिए स्कोर थोड़ा उल्टा चल रहा है। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 2 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। गोटिया ने बहुत अच्छा थ्रो किया था, तो उनको मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। सूरज की रोशनी और तेज होती हुई स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज रवि, एक रवि मैं देख रहा हूँ खास करके आकाश की तरफ है, सूरज की बात कर रहा हूं मैं, वो चमक रहा है और इस रवि को भी चमकना होगा। बाहरी किनारा, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। ओ, अगर ये गेंद विकेट कीपर में, विकेट कीपर के हाथ में आती, गोदी में आती, तो बिल्कुल ये करीबी मामला था। ज्यादा तेज थ्रो किया था। क्या नाना है पीछे, बिल्कुल इस वक्त नाना है। सुंदर गेंदबाजी, एक चैनल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, एक सोच के साथ, एक संकल्प के साथ गेंदबाजी करते हुए। और देखिए, कोई भी चीज आप हासिल करना चाहते तो संकल्प का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे संकल्प के साथ मैदान के अंदर त्रिमूर्ति लोटे की टीम उतरी है। सीरीज का विकेट खोने के बाद एक खिलाड़ी है जो इस मैच में जान डाल सकता है, उस खिलाड़ी का नाम है सुमित। नॉन स्ट्राइकर इन पर है। दैट्स अनदर ब्यूटीफुल डिलीवरी, एक्सीलेंट बॉलिंग। टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और बल्लेबाज को जो कि फ्रंट फुट पर खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो कि आड़े बल्ले से बल्लेबाजी करने बल्लेबाज रवि। सुमित ऑन स्ट्राइक। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को बढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। सुमित थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑन साइड पर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं। तो ये बैटल है, सामने वाले की ताकत क्या है वो समझना होगा बल्लेबाज को और गेंदबाज को। ऑफ के बाहर सुंदर तरीके से कट कर दिया, इस बार स्क्वायर कट करते हुए गेंद पॉइंट के बाउंड्री की तरफ जा रही है। क्या 4 रनों के लिए जाएगी? बिल्कुल इस बार 4 रनों के लिए जाएगी। छोटी गलती, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 रन मिलेंगे, मिलेंगे रन 4, तो एक बार फिर वेड़ा होगा पार।
बहुत अच्छा शॉट था और एक मीठा गाना भी हमारे डीजे ऑपरेटर ने बजाया है। सुमित ऑन स्ट्राइक। सुंदर शॉट ऑन की तरफ के लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी तैनात बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे हैं। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए विकेट के बीच अच्छी तोड़ लगाते हुए। रवि नॉन स्ट्राइकर की तरफ स्ट्राइकर पर सुमित है। मैंने पहले कहा कि यह मुकाबला अगर मध्यपाड़ी को थोड़ा बेहतर बनाना है तो सुमित को विकेट पे डटे रहने की जरूरत है। 2 ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन और जीतने के लिए एक फाइटिंग टोटल बनाना होगा। यह आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। अच्छा स्क्वायर कट हमने देखा था सुमित की तरफ से, पॉइंट की तरफ खेलते हुए खराब फील्डिंग हुई और इसका फायदा भी मिला। 4 रनों के साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद में फ्रंट फुट पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक अच्छा ड्राइव इन्होंने खेला था। समय ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, समय की नज़ाकत को एक बार फिर पहचानना बहुत ज़रूरी। और थोड़ा लेट हुए हैं, बहुत अच्छी गेम। त्रिमूर्ति लोटे के जो खिलाड़ी वो खास करके प्रैक्टिस करते उसका फायदा मिल रहा है। गेंदबाज असरदार सरदार आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर्ड 9 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 9 रन बने हैं और सचिन शर्मा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए मैदान के अंदर, पानी की ज़रूरत है। चलो एक बार फिर कुछ देर के लिए खेल तो रुकने वाला है। तो 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। अगर देखें तो खराब फील्डिंग भी हुई है, एक बार फिर खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अभी के बल्ले से खूबसूरत चौका आता हुआ, फुल टॉस गेंद पर अच्छा शॉट, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं और रोशन गेंदबाजी करेंगे। काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर, क्षमता वाले खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, मैदान के अंदर पानी की ज़रूरत है सचिन शर्मा को। मेरे हिसाब से इस ओवर के बाद वो पानी जाना चाहिए। तीसरा ओवर प्रगति पर है। पहले 2 ओवर में कमाल की गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी की, ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फ्लाइंग स्लिप, पॉइंट, कवर की तरफ खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात हैं। ये भी फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, गेंद बॉडी की तरफ जा रही है और चौका या छक्का। 4 रन मिलेंगे, मतलब 5 रन मिलेंगे। खराब गेंदबाजी। लाइन पर निर्भर नहीं है और फुल टॉस गेंदें आ रही है। 2 गेंदबाजों ने इतना प्रभावित किया, कमाल की गेंदबाजी की। तो अब देखिए ये जो तीसरा ओवर है, इसमें भी आप एक बार फिर उसी निरंतरता के साथ अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो बेहतर है। ड्राइव किया बहुत सुंदर तरीके से डीप कवर पॉइंट की तरफ, पर शानदार फील्डिंग। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी। रन संख्या इसी के साथ 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड, 20 for loss of 3 wicket. Now very good partnership going on here between Ravi and सुमित। दोनों बल्लेबाज कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छे संकेत है इस वक्त बल्लेबाजी करने वाले मधलीबाड़ी टीम के लिए। दोपहर का सत्र चल रहा है, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए। टेनिस क्रिकेट का एक जबरदस्त टूर्नामेंट आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। ओ ये भी इतनी अच्छी गेंद नहीं थी, गेंद जो कि लेग की तरफ जाते हुए फाइटिंग बाउंड्री की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए।
पानी की टीम वापस आ रही है, कमबैक कर रही है, वापसी का बिगुल बजाते हुए। थोड़ा गेंदबाज भी मदद कर रहा है। लाइन बहुत खराब है, ओवर पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बार फिर फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल टॉस डाल रहे हैं। ये भी फुल टॉस है, बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया खिलाड़ी यहाँ मौजूद और शानदार फील्डिंग। लॉन्ग ऑफ पर कमाल की फील्डिंग, बेमिसाल फील्डिंग है ये। तालियां बज रही है। डबल के साथ रन संख्या, रवि बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 26 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट और चौथे विकेट के लिए साझेदारी बन रही है। बार थोड़ा सा घूम करके इसके घेरे का इस्तेमाल करते हुए खेले, लेकिन इतना जो कि मौका नहीं था, जगह नहीं थी, इसीलिए क्रैम्प है बल्लेबाज। स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच। रवि बैक टू द पेवेलियन। रन आए, 7 रन आए। क्या वो खतरे की घंटी है? जिस तरह से पहले 2 ओवर में 9 रन आए थे, अब चौथा ओवर नाना लेके आए हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तुषार। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, कवर पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं है। बहुत खराब शॉट, टप्पा खाने के बाद गेंद दिख रही है। सुमित रन लेना चाहते थे, लेकिन इस बार वापस जाएंगे। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ी चषक 2020। नाना की अच्छी गेंदबाजी, सुमित का विकेट बहुत ही बेशकीमती विकेट था। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, जीतू है। दबाव बिल्कुल अब बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। ऑन साइड की तरफ घूम कर खेले, गेंद बॉडी की तरफ जा रही है। यहाँ खिलाड़ी मौजूद, खराब फील्डिंग, 4 रन मिलेंगे। खराब फील्डिंग गोटा द्वारा दो टांगों के बीच का रास्ता जो कि तय करती भी, चीरती भी गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन निकले जाते हुए। ऑन साइड की तरफ अच्छा शॉट, खिलाड़ी यहां मौजूद है। फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, कैच होना चाहिए था, कैच नहीं हुआ है। यहां मिल सकता है विकेट, बिल्कुल विकेट मिलेगा। तो स्ट्राइकर एंड की तरफ आना चाहते थे बल्लेबाज तुषार, इसीलिए बहुत सारी जो कि मेहनत की।
अजीत आम्रे की तरफ से हर छक्के के लिए अब 100 रुपए का इनाम है। स्वराज ने बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर तुषार है। अच्छी गेंदबाजी ऑन सर की तरफ खिलाड़ी तैनात, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आ रहे, शानदार कैच। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। तुषार बैक टू द पेवेलियन, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। इकतीस रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी परेशानी है, इसीलिए साझेदारी नहीं बन रही है। लेकिन गेंदबाजों ने साझेदारी बिल्कुल बनाई है। ओह बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है, टिप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है। बल्लेबाज इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। रीड करना बहुत जरूरी है। तो अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कोई पोजीशन नहीं थी। आखिरी गेंद जो कि इस ओवर की निर्णायक ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर प्रगति पर है। बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को थोड़ा सा आगे जाके के लिए दूसरे के लिए भाग रहे हैं। बिल्कुल 2 रन मुकम्मल हो सकते हैं और 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 33 रन, जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। पिछले मैच में 35 पर एक फाइटिंग टोटल बना था। बहुत अच्छी चौकी क्रिकेट आवाशी बी की तरफ से हुई थी। क्या उसी अंदाज में अब मध्यवाड़ी की टीम क्रिकेट खेलेगी? क्या उसी अंदाज में फील्डिंग और बॉलिंग करेंगे? देखने वाली बात है। त्रिमूर्ति के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। बैटिंग लाइनअप में गहराई है, निगाहें रहेगी इस बार प्रारंभिक बल्लेबाजों के ऊपर। अगला मैच है, उस मैच की तरफ भी जाएंगे। तब तक एक लेते हैं ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। जरूरत है। पहली पारी बहुत महत्वपूर्ण थी जिसमें कि बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। सबसे बड़ी परेशानी क्या रही, उनके जो नितिन और शिरीष, उसके बाद में सुमित, इनका बल्ला नहीं बोला। अगर वो खास करके शिरीष, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, पूरा दारोमदार इनके कंधों पर था। अगर ये एक बार फिर अच्छी क्रिकेट खेलते तो मजा आता। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से मुकाबला है, जीतने के लिए 34 चाहिए, तो प्रारंभिक बल्लेबाजों को मैदान के अंदर आना है। तो चलिए नाना ने भी प्रभावित किया है। संघनायक आपण समालोचन कक्षासमोर यायचं टॉससाठी। लवेल संघनायक, अनिल 11 या ठिकाणी गेल्या वर्षी खूप धमाल केली होती उपसरपंच चषकामध्ये। तो संघ या ठिकाणी दाखल झालेला आहे आणि संघनायक या ठिकाणी आता आपल्याला बघायला मिळत आहेत। अनिल 11चा संघनायक दाखल आहे, याचा अर्थ लवेलचा संघनायक चला टॉससाठी यायचं आहे। 34 धावांचं आव्हान आहे। जी कामगिरी आवाशी बी संघाने केली, तीच कामगिरी या ठिकाणी आता मध्यवाडी संघ करणार का, हा प्रश्न आहे। गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल गोलंदाज सुचित, अतिशय महत्त्वाचा गोलंदाज असेल। तर दुसऱ्या बाजूला फलंदाजी करण्याकरता नाना एक आश्वासक फलंदाज आहे। तर दुसऱ्या बाजूला विस्फोटक फलंदाज असेल सचिन चाळके। सचिन, आपलं स्वागत आहे।
ही जोडी अतिशय महत्त्वाची आहे. जसं सिरीजची बॅट तळपली नाही त्यामुळे संघ अडचणीत आला तशाच प्रकारे आहे. हे दोन्ही बॅट्समन चमकले तर निश्चितच चांगली कामगिरी संघ करतो. त्यामुळे इथे एक विकेट अतिशय महत्त्वाची असेल. सामना जिंकायचा म्हटलं तर निश्चितच त्रिमूर्ती संघाला भागीदारीची आवश्यकता आहे. प्रणित थोड्या वेळाकरता या ठिकाणी समालोचन करेल आणि त्यानंतर हा एक अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे. आणखीन एक महत्त्वाचा सामना लवेल संघ टॉससाठी यायचे. अनिल 11 चा संघ या ठिकाणी आहे. हा नील नाईट चा संघ आहे. संघाकडून पहिला वैयक्तिक पहिलं शतक घेऊन सुचित बघूया. आणि हा बाद होतो तो नानाच्या स्वरूपात. दीपक राईट हँड ओव्हर द विकेट मारा करत सुचित दीपकला. पुया एक धाव तर निश्चित. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. दुसरी धावी पूर्ण. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या झाली ती 2. बघूया सुचितचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो दीपक. बघूया सुचितचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो दीपक. नवीन फलंदाज दीपक मारा करत बघूया. आणि लेगच्या स्वरूपात मारलेला चेंडू बघूया. आणि हा झेल सोडतोय. एक धाव 2 धावाच्या भरीने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या झाली ती 4. बघूया सुजितचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो दीपक. हा निर्धाव चेंडू. उत्कृष्ट गोलंदाजी आपले पाहायला मिळते आवाशी मधलीवाडी या संघाकडून सुचितच्या स्वरूपात. अजून पहिल्या शतकातले काही चेंडू शिल्लक. प्रथम शतक घेऊन आला तो सुचित. बघूया सुचितचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो दीपक. हा ब्लॉकर लेन चेंडू. एक धाव तर निश्चित मिळते. एका धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या झाली ती 5. हो यशस्वीचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो. आणि हा उत्कृष्ट माल. हा अतिरिक्त धाव मिळते. बघूया दीप सिरीजचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो दीपक. सिरीज तो दीपक. आणि हा निर्धाव चेंडू.
उत्कृष्ट गोलंदाजी पाहायला मिळते आपल्या मधलेवाडी या संघाकडून सिरीजच्या स्वरूपात. सिरीजचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो दीपक. बघूया सिरीज तो दीपक. बघूया सिरीज दीपक आणि हा लेक्चर सोबत मारलेला चेंडू आणि हा 6 धावा. उत्कृष्ट षटकार आपला पाहायला मिळतोय दीपकच्या बॅटमधून. 6 धावसंख्येत भरपूर ते धावसंख्या झाली ती 18. बघूया उत्कृष्ट फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते लोटे 11 संघाकडून. सिरीजचा पुढचा चेंडू मारा करेल दीपक. निर्धाव चेंडू. बघूया सिरीजचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो दीपक. आणि हा बघूया झेल होतो का. आणि हा उत्कृष्ट झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय बबल्याकडून. उत्कृष्ट गोलंदाजी पाहायला मिळते या सामन्यामध्ये. बघूया दीपकची जागा घेण्यासाठी आला आता नवीन फलंदाज संकेत. स्ट्राईकला येतो सचिन. नॉन स्ट्राईकला येतो संकेत. शिरीषला मारा करेल तो सचिन. आणि हा लेक्चर सोबत मारलेला चेंडू बघूया आपल्याला. आणि मिस फील्ड होते इथे. 2 धावेने धावसंख्येत भरपूर ते धावसंख्या झाली ती 20. अजूनही दुसऱ्या षटकातले काही चेंडू शिल्लक. हो या सिरीजचा पुढचा चेंडू मारा करेल तो सचिन. या सिरीजचा पुढचा चेंडू मारलेला ऑफसाईडच्या स्वरूपात. एक धावतरणीची दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्याने संघाकडून तिसरं षटक घेऊन येतोय मेंडिस उर्फ सुमित. सुमितचा पहिला चेंडू ओव्हर द विकेट चेंडू फेक करणार सचिनला. हलकासा कडू ऑफ साइड चेंडू होतो. क्षेत्रसेन चेंडूवरती येतोय. सूर्य क्षेत्रसेन पाहायला भेटतंय.
अजून जिंकण्यासाठी 11 चेंडू आणि 14 धावांचा गरज. 13 धावांची गरज. पुन्हा एकदा मेंडिस ओव्हर द विकेट चेंडू फेक करणार सचिनसाठी. सचिन टू मेंडिस. फुलटॉस मध्ये चेंडू होता, लेग साईड चेंडू होतोय आणि या सिक्सर. सचिनच्या बॅटखाना निघाला सिक्सर. पुन्हा त्या मेंढीचा पुढील चेंडू अवांतर धावणे संघाच्या खात्यामध्ये 1 निबळ. संघाची धावसंख्या होते. तिसरं षटक चालू असताना 28. पुन्हा मेंढीचा पुढे खरोखर एक पहिला चेंडू होता. सचिनला काय चेंडू समजत नाही. स्वर चेंडू जातोय. मेंढीज ओरते चेंडू फेकून सचिनसाठी. करून चेंडू पाहायला भेटतोय आणि या 4 धावा. धावसंख्या होते 32. अजून जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. 8 चेंडू आणि 2 धावा. पुन्हा मेंढीचा पुढील चेंडू रिव्हर्सिव्हचा प्रयत्न हलकासा कडो. चेंडू येतो पॅव्हलनच्या दिशेने आणि सिक्सर. 4 धावा आणि संघ विजयी होतोय.